इतने सृष्टि का संचार ठाकुर जी करते हैं, तीनों लोग ठाकुर जी देखते हैं, थक तो जाते ही होंगे, श्रम तो होता ही होगा। ठाकुर जी का श्रम निवारण केवल और केवल अपने भावुक भक्तों को देख करके होता है, उनको देखने से होता है। कर्मा बाई सामान्य खिचड़ी बना रही है, पर ठाकुर जी क्यों दौड़ करके जा रहे हैं? उसकी खिचड़ी में कुछ अत्यंत विशेष आधुनिक कोई सामग्री नहीं है। कर्मा का रूप ठाकुर जी का श्रम दूर करता है, इसलिए कर्मा के पास जाते हैं। सूरदास जी तो देख नहीं पाते, ठाकुर जी क्यों उनकी कुटिया में जाके बैठ जाते हैं? क्योंकि सूरदास का भाव ठाकुर जी का श्रम दूर करता है, ठाकुर जी की थकान दूर होती है। तीनों लोगों को संचार करने में जो श्रम ठाकुर जी को बनता है, वो भावुक भक्त, याद रखिएगा, भावुक भक्त। एक तो होते सामान्य भक्त, एक होते हैं भावुक भक्त। भावुक भक्त का लक्षण क्या है? वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भावुक भक्त कौन है? वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कृष्ण चर्चा करते करते गदगद हो जाती हो और अवरुद्ध हो जाए, बोल ना पावे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाता है। रुदत्य भिक्षणम, सामान्य सी बातें सुनकर के नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए। हसती क्वचिच्च, ठाकुर जी की लीला सुनकर के जोर जोर से हंसने लगे। और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हो, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के नृत्य करने लग जाए। एक तो लोग इसलिए भी नाचते हैं कि कैमरा हमारे ऊपर आएगा, हमारे घर वाले देख रहे होंगे कि तुम कथा में गए हो, दिखे तो नहीं अभी तक। तो कई लोग इसलिए नाचते हैं, कई लोग इसलिए नाचते हैं कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, उठ उठ उठ, तुझे तो नाचना ही पड़ेगा, दो स्टेप कर ले। और कई लोग इसलिए नाचते हैं क्योंकि वो स्वयं को रोक नहीं पाए, उनका बस नेत्र बंद हो जाते हैं, अश्रु गिरने लगते हैं और पैर थिरकते हैं। वो भावुक भक्त। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, तब ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ति युक्तो, ये मेरा भावुक भक्त है।